Rahim. Welcome to EDU Planner and welcome to Current Affairs Series 2022. जैसा कि हम जो है वो करंट अफेयर की सीरीज जो है वो कर रहे हैं 2022 की, जिसके अंदर जो है वो हम जनवरी वाला पोर्शन जो है फिलहाल लेके चल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो है एंड होने वाला है। इसके अंदर से हमने जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट ईयर की सीरीज है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ के जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लेके चल रहे हैं। डे बाय डे के हिसाब से नहीं, बल्कि हम कोशिश में कर रहा हूँ कि 3-4 दिन के हिसाब से जो है वो लेके चलूँ, ताकि जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है 2022 की, वो जल्दी जल्दी जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुँच सके। तो हम अपना फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि व्हेन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाजिम हुसैन सिद्दीकी डाइट, ये हमारे जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे एक टाइम पे। ये चीफ जस्टिस थे हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये थे 2003 के अंदर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और अभी इनकी डेथ हुई है। इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ हुई है जनवरी 15, 2022 को। तो ये जो है जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर्स हैं और हमारे जो हैं वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी डेथ्स होती हैं, या उसके अलावा पब्लिक होल्डिंग जितने भी होते हैं, ऑफिस होल्डर्स होते हैं, उनकी डेट ऑफ डेथ जो कि उस ईयर के अंदर होती हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें से हमारा जो पर्सनैलिटीज़ का पोर्शन है वो पीएमएस में सेपरेटली काउंट होता है। उसके अंदर अगर आप पेपर दें तो आप देखेंगे कि वो जो है वो सेपरेटली उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। पर्सनैलिटीज़ को एक खास पोर्शन दिया जाता है जीके पेपर के अंदर, खास तौर पे पीएमएस के जीके के अंदर। और बाकी जो है उसके अंदर एक खास पोर्शन तो नहीं होता वन पेपर के अंदर, लेकिन एक दो जो है वो पर्सनैलिटीज लाजमी हर पेपर के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक एमसीक्यू तो ये हो गया कि इनकी डेथ कब हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कब थे, या उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे एक्स नाजिम हुसैन सिद्दीकी, उनकी एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई है। तो उनकी जब डेथ हुई है तो उनकी एज थी 81 ईयर्स। 81 ईयर्स। इनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्सनैलिटीज को याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने रूम के अंदर एक पेज लाजमी रखें, जिसके ऊपर जो है वो जितनी भी पर्सनैलिटीज रोज आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं या आप सुनते हैं या आप न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी की डेथ हुई है, तो उसको लाजमी जो है वो एक पेज के ऊपर लिखें, ताकि जो है बार बार जब आप उसको देखेंगे या पेपर देने जाने लगे, आप सुबह के टाइम उठते हैं तो उठ के जो है वो एक बार उनको गो थ्रू लाजमी करते हैं, खास तौर पे पीएमएस के जीके के अंदर। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ पीएमएस के जीके के ऊपर, कि जहाँ पर जो है पर्सनैलिटीज जो है एक खास पोर्शन के अंदर जो है वो पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं जी व्हेन जोकोविच डिटेन्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये देखें कि जो नवाज जोकोविच हैं वो हैं किस कंट्री के। वो हैं किस कंट्री के? नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, वो हैं जी सर्बियन। सर्बिया से उनका जो है वो ताल्लुक है। और नंबर 2, इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस गेम के प्लेयर हैं। ये किस गेम के प्लेयर हैं? ये जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं। और इनको जो है, अब क्वेश्चन, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि जोकोविच डिटेन्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको जो है एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। और उनको जो है वो अरेस्ट कब किया गया था? उनको अरेस्ट किया गया था जनवरी 15, 2022 को। रीजन क्या थी उनको डिटेन करने की? उन्होंने जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई हुई थी। ना तो वो खुद वैक्सीनेटेड थे, और वो कंपेन चला रहे थे कि ये कोई भी लोग जो है वो वैक्सीनेशन ना करवाएं। तो इनकी एंटी वैक्सीनेशन कंपेन थी। एंटी वैक्सीनेशन कंपेन की वजह से जो है इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है 2 बार डिटेन किया गया। एक बार छोड़ दिया गया था और दोबारा फिर जो है उनको डिटेन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर एयरपोर्ट पर ही। अच्छा, फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान इज रैंक्ड एट डैश अमंग टीबी हाई बर्डन कंट्रीज। कि अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है अनाउंस किया था कि दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान को रैंक किया गया, जो दुनिया के अंदर रैंकिंग की गई है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को एट 5th नंबर पे जो है वो रैंक किया गया है, जहां पर जो है टीबी का बर्डन,
जो है वो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर ग्लोबली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जीके के अंदर पूछे जा सकते हैं। टीबी जो है वो किसका जो है वो मुखफ़फ़ है, एक्रोनिम किसका है टीबी? तो टीबी है जी हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का। किसका? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का जो है ये मुखफ़फ़ है। इसके अंदर होता क्या है टीबी के अंदर? टीबी के जो है वो खास तौर पे जो है वो हमारे किसी भी पेशेंट जिसको जो है वो टीबी होता है, उसके अंदर जो है उसके लंग्स को इशू होता है, जिसके अंदर जो है उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर जो है वो सांस नहीं ले सकते, और उसके अलावा जो है वो लंग्स, उसके अलावा जो है उसके जो है किडनीज को जो है अफेक्ट करता है टीबी। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंटली जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है कि ये टीबी जो है ये कौन सी बीमारी है? तो सबसे पहले याद रखें कि टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके अलावा जो है वो बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है कि टीबी जिस बैक्टीरिया से जो है वो स्प्रेड करता है उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। और उसके अलावा जो है वो टीबी के बारे में, पहले जो है टीबी जो है वो एक लाइलाज मर्ज था, अनक्योरेबल था, लेकिन जो है अब इसको प्रॉपर जो इसकी क्योर किया जाता है। इसको इसके अंदर जो है प्रॉपर एक पेशेंट को जो है वो खास चीज़ों के जरिए जो है खास एक पूरे का पूरा कोर्स है जिसके थ्रू जो है इसका जो है वो इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है टीबी जो है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एयर टू एयर जो है, एयर टू एयर जो है वो स्प्रेड करती है। ये भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि टीबी के हिसाब से तो नहीं पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि जो एड्स है, एड्स के बारे में मुझे याद है क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि एड जो है वो कैसे स्प्रेड करती है? एयर टू एयर स्प्रेड करती है, या टच करने से स्प्रेड करती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड करती है? जो हमारे पास है जी एच आई वी, एच आई वी, ठीक है, जिसको हम एड्स कहते हैं, वो जो है हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड कर सकती है, सेक्सुअल रिलेशन से जो है वो स्प्रेड कर सकती है, लेकिन एयर टू एयर जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकती। अब टीबी जो है वो एयर टू एयर जो है वो स्प्रेड कर सकती है। कोई बंदा जो है वो स्नीज करता है, खांसी करता है, तो उसके मुंह से निकलने वाले जर्रात के जरिए जो है वो टीबी जो है वो टीबी का जो बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम, वो जो है वो स्प्रेड कर सकता है अगले पर्सन के अंदर जो कि हेल्दी है, उसको भी हो सकती है। इसके अलावा जो कोविड था, कोविड एक वायरल डिजीज थी, उसके अंदर भी जो है वो एयर टू एयर जो है वो उसने स्प्रेड किया है। इसीलिए जो है वो लोगों के अंदर जो है वो, जो हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है अभी हम कोविड के अंदर अभी हमने देखा है। तो उससे जो है वो आप देख लें कि जो कोविड थी वो भी एयर टू एयर जो है वो स्प्रेड कर सकती थी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, कहते हैं जी पीएनएस आलमगीर विजिट तंजानिया। अच्छा जी, पीएनएस सबसे पहले देख लें कि ये पीएनएस जो है ये क्या है। पीएनएस है पाकिस्तान नेवल शिप, पाकिस्तान नेवल शिप, उसका नाम क्या है? आलमगीर। उसने विजिट किया था 2022 के अंदर तंजानिया का। तो क्वेश्चन ये है कि उसने तंजानिया का विजिट कब किया था? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने इसको एक रीजन की वजह से लिखा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसका आंसर देख लें। पाकिस्तान नेवल शिप आलमगीर विजिट तंजानिया कब? जनवरी 16 2022 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम भी याद करें तो चलेगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस उसी टाइम के लिए आ सकते हैं, एक दो मंथ के अंदर अंदर, उसके अलावा नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो नेवी के जो शिप्स हैं वो तो रेगुलर जो है वो विजिट्स करते रहते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या था? इसमें जो क्वेश्चन था वो तंजानिया से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे, इसलिए जो है इसको मैंने सेपरेटली जो है लिख लिया था एमसीक्यू को। चलें इसको एमसीक्यू भी डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले देख लें तंजानिया का कैपिटल क्या है। तंजानिया का कैपिटल, तंजानिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो क्या है? डू डूमा। डूडोमा जो है वो इसका क्या है? कैपिटल है। और फिर उसके बाद जो है वो इसकी करेंसी पूछी जा सकती है कि तंजानिया की जो है वो करेंसी क्या है। तंजानिया की करेंसी होती है जी तंजानियन शिलिंग।
तंजानियन शिलिंग जो है वो तंजानिया की करेंसी है। उसके अलावा जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, तंजानिया की जो पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में आ भी चुका है कि तंजानिया के पोर्ट का नाम क्या है। उसी पोर्ट के ऊपर जो है ये जो आलमगीर शिप था ये भी गया था। इसकी पोर्ट का नाम है जी दारुसलाम। दारुसलाम जो है वो तंजानिया की जो है वो पोर्ट है, जहां पर जो है आलमगीर ने विजिट किया था जनवरी 16 2022 को। ये वाले क्वेश्चन जो है तंजानिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसलिए जो है इनको जो है वो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए जो है ना मैंने MCQ नंबर 7 को जो है दोबारा इसके नीचे लिख दिया था कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाएगी। तो हम जो है पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो हम एंड पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं वाज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस सॉरी प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट ने जो है वो जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल, उनको जो है वो कब अपॉइंट किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अभी जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पूरे 3 रुकनी बेंच जो था उसने जो है वो अभी एक डिसीजन लिया है इलेक्शन से रिलेटेड, पंजाब के जो इलेक्शंस होने थे उनसे रिलेटेड। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया दोबारा से ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे दोनों साइडों से जो है कुछ उनके हामी और कुछ जो है उनको अपोजिशन वाले जो है वो उमर अता बंदयाल के अपोजिशन वाले, नॉट अपोजिशन वाले, वो उनको जो है थोड़ा सा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है जब ये न्यूज में आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड वर्डिक्स इनके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाले इनसे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है इसको आप खास तौर पे देखें कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनको अपॉइंट कब किया गया था। उनको जो है वो अपॉइंट किया गया था जनवरी 17 2022 को। इसके साथ साथ एक और बात आपको बताता चलूं कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो है आर्टिकल्स की गेम चल रही है। आर्टिकल्स मतलब कोई भी जितने भी हमारे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उनके अंदर क्वेश्चन ये आ रहा है जी किस आर्टिकल के तहत जो है वो क्या कर दिया, चीफ जस्टिस ने लिया है तो कौन सा आर्टिकल किया है जी, प्रेसिडेंट ने जो है वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस किया तो किस आर्टिकल को यूज करते हुए की है। तो इसलिए जो है इसका आर्टिकल भी लाजमी याद रखें कि प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है कि आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट जो है इसका आर्टिकल 175(3), आर्टिकल 175(3) रीड विद आर्टिकल 177, रीड विद आर्टिकल 177 के तहत जो है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो अपॉइंट करता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया किस डेट को अपॉइंट किया था, जनवरी 17 2022 को। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो है वो ओथ कब लिया था। उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है करंटली, उन्होंने ओथ कब लिया था। उन्होंने ओथ लिया था Feb 2 2022 को। उन्होंने Feb 2 2022 को जो है वो ओथ लिया था। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है वो चीफ जस्टिस कौन थे। उससे पहले जो थे वो जस्टिस गुलजार अहमद थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि इन्होंने के टोटल इनका ड्यूरेशन कितना था, इनका टाइम पीरियड कितना था। इनका जो है वो 2 years and 42 days थे इनके ड्यूरेशन के। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गुलजार अहमद से रिलेटेड, लेकिन अब जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट, अच्छे चले हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ ही शायद वो पूछा जाए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अब तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद जो है उनकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी। उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 के अंदर। और उनका लास्ट डे इन ऑफिस कौन सा था, Feb 1 2022 को जो है उनका लास्ट डे था ऑफिस के अंदर। और उसके से वेरी नेक्स्ट डे जो है Feb 2 को जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो ओथ लिया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहते हैं हाउ मेनी पाकिस्तानीज वर किल्ड इन यूएई बाय यमनी हूतीस। अच्छा, इसमें जो है वो टोटल जो है वो 3 पाकिस्तानी थे, 3 पाकिस्तानी। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो हुदी रेबल्स हैं, यमनी हुदी रेबल्स जो हैं, इन्होंने अटैक किया था अबू धाबी के अंदर, जहां पर जो है वो कुछ ऑयल टैंकर्स जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया था, और उसके अंदर जो है वो 3 पाकिस्तानी भी शामिल थे जिनकी जो है वो डेथ हुई थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बस आप ये याद रखें कि टोटल कितने पाकिस्तानी जो है जिनकी डेथ हुई थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो हमने पहले छोड़ दिया, कि व्हेन डॉक्टर तारिक जुवेद बुन्नेरी was restored by Chief Supreme Court of Pakistan as chairman of HEC। जी, तो सबसे पहले देख लें कि कब हुआ क्या था इनके साथ, कि ये जो है वो HEC के चेयरमैन थे। बाद में जो है गवर्नमेंट ने जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 4 इयर्स के लिए। इनकी अपॉइंटमेंट 4 इयर्स के लिए हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया और उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 4 इयर्स से जो है वो क्या कर दिया गया, कम करके जो है वो 2 इयर्स कर दिया गया। जब उनका जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स कर दिया गया, तो इनको जो है अपनी जॉब से जो है वो सस्पेंड हो गए। इनका ड्यूरेशन ऊपर हो चुका था 2 इयर्स से, तो फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको दोबारा से रिस्टोर किया एज चेयरमैन HEC हायर एजुकेशन कमीशन। किस डेट को किया था, उनको किया था जनवरी 18 2022 को इनको जो है दोबारा रिस्टोर कर दिया एज चेयरमैन HEC। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो इनको जो सस्पेंड किया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में, वो भी पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो देख लें कि मार्च 2021 में जो है इनको ऑर्डिनेंस आया, और ऑर्डिनेंस के फौरन बाद जो है इनको जो है वो ऑफिस छोड़ना पड़ा, बाद में दोबारा जो है इनको रिस्टोर किया गया। ये हमारी जो है करंट अफेयर की सीरीज 2022 की आज वाली वीडियो जो है शायद थोड़ी सी लेंथी हो गई, तो इसमें MCQs भी ज़्यादा डिस्कस होने वाले थे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो बाकी सीरीज चल रही हैं, उर्दू की सीरीज़ हैं, इस्लामियात की सीरीज़ चल रही हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की चल रही हैं, जीके की सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, 2023 की है, 2022 की है। अगर आप जो है PMS के लिए इन सारे लेक्चर्स को देखने जो कि आपको फ्री में अवेलेबल हैं, जो आप अकेडमीज के अंदर जो है वो पे करके लेते हैं, तो उससे जो है आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।